जब भी दरबार में बैठे ऊर्जावान होकर के बैठे, क्योंकि ऊर्जावान होकर के बैठेंगे तो तभी आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ आपको समझ में आएगा। तो हमने मुख्य जो गतिविधि बना दी गई है उन सभी पर आपको प्रकाशित कर दिया है। साथ ही आपको यहाँ पर किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। हम तो इतना तक आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी से सोच रहे हैं कि पर्सनल कनेक्टिविटी कर लें तो उसके माध्यम से हमारा नंबर जल्दी लग जाएगा या हमें जल्दी मिला दिया जाएगा। तो हमें आज से 5 वर्ष पहले कुछ अपनी निजी समस्याओं के चलते एक टोकन हमने भी ले लिया था कि पर्चे पर कोई और पूछ लेगा तो पर्चे में आदेश से आ जाएगा, तो टोकन आज तक नहीं आया है। वो नंबर बजा दो ताली भैया, वो नंबर आज तक नहीं आया है। नंबर आदेश से लगता है, अनुभूति से लगता है, समय काल चक्र नक्षत्र योग गणना के आधार पर शक्ति कृपा आपके कर्मस्थ के आधार पर आपका नंबर लगाया जाता है कि उस समय आप संतुष्ट हो और उस समय के आधार से आपके कार्य को जोड़ करके कुछ शक्तियों को अंकित कर पर्चे में आपको दे दिया जाता है कि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाए, आप में ऊर्जा हो जाए, आपकी गति बढ़ जाए, आपके मति के चक्र सारे खुल जाए और आपके अंदर यह एक आस उत्पन्न हो जाए कि हाँ, अब हमें लग रहा है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा, शायद हमें वास्तविक कोई जगह मिल गई है। इस प्रकार के विचार आपके अंदर उत्पन्न करा दिए जाते हैं। तो विचारों को आप पूर्णतः बना करके रखें। यह संसार का नियम है कि जब 5 लोग थाली लगती है, 5 लोग खाने पर बैठते हैं भोजन पर, तो एक साथ 5 लोगों को रोटियां थाली में नहीं आती है। आती है क्या? बारी बारी से आती है। और 5वें तक आते आते पता चला है कि वो जो बहन माता रोटी पका रही है वो स्लो हो गई, रोटी सिकने में स्लो हो गई, या गैस की टंकी खत्म हो गई, या चूल्हे में लकड़ी खत्म हो गई, तो रोटी थोड़ी लेट अब टंकी लानी पड़ेगी या लकड़ी जलानी पड़ेगी, फिर वो रोटी आएगी जरूर। आप अगर थाली के सामने बैठे हैं तो कोई भी आपको भूखा नहीं उठाता है, वो आपसे कह देता है कि थोड़ा आप रुकिए, आप इंतजार करिए, थोड़ी सी तैयारी में देरी हो गई है, तो आप बैठे रहे, तैयारी हो रही है, आपको परोसा जाएगा। हम गलत कह रहे हैं क्या? तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, ऐसा ही हमारे जानने वाले सभी सदस्यों के बीच में होता है। आपने देखा होगा एक घर में एक पिता के 5 बच्चे जन्मते हैं या 7 बच्चे जन्मते हैं, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई क्या बनता है, और उसमें से एक आध कोई ऐसा रह जाता है जो ठेला गाड़ी धकाते रहता है और ठेला धकाते धकाते अपने 4-5 भाइयों को कोसते रहता है कि मेरी वजह से वो बन गए, मेरे साथ उन्होंने धोखा किया, मेरे साथ उन्होंने छल किया। अरे तुम्हारे साथ धोखा हो रहा था, छल कर रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? अरे तुम भी तो उसी गेहूं की उपज खा रहे थे जिसके तुम्हारे 4 भाई खा रहे थे। तुम्हारे साथ वो तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने अपना पूरा समय व्यर्थ कर दिया, तुम नशा पत्ता में लगते रहे, तुमने समय को समझा नहीं, अपने जीवन को समझा नहीं, तुमने अपने गति के चाल को समझा नहीं, तुम आनंद में अपने जीवन को जीते रहे। चलो ठीक है, बाद में आपके पास कुछ नहीं रहा, और उन्होंने जो आज आगे तरक्की पर बढ़ गए, उन्होंने समय रहते अपने जीवन को समझा, अपने परिवार को समझा, अपने समय की चाल को समझा, और उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। अब बाद में आपके पास कुछ नहीं पता तो आप कोसने लगे। अब आप आखिरी में अगर कहते हो कि उन्होंने हमारे साथ छल किया है, तो हम मानते हैं अगर उन्होंने आपके साथ छल किया है तो परमात्मा उनके साथ ऐसा छल करेंगे कि उनका छाती छली हो जाएगा। लेकिन क्या आप छल नहीं कर सकते थे? जब वो छल कर रहे थे तो आप भी छल कर लेते। कोई कहता है हमारे साथ धोखा हो गया, हमें धोखा दे दिया गया, तो उसने धोखा इसलिए दे दिया क्योंकि उसे मौका आपने दे दिया था। क्या दे दिया था?
उसे मौका आपने दे दिया था, इसलिए उसने धोखा आपको दे दिया था। अब उसने धोखा दे करके आपको भी मौका दे दिया है। मौका मिल गया तो आप भी उसे धोखा दे दो, उसको छोड़ दो, उसे त्याग दो, तो दोबारा कभी वो आपको धोखा नहीं देगा। उस धोखे से आप समझ जाओ, सुधर जाओ, तो आगे आपकी गति में, आपके जीवन में आनंद बना रहेगा और आपका जीवन सुखमय चलता रहेगा। परंतु ध्यान रहे, हमें जो भी मिलता है, जहां तक आप सब लोग धीरे धीरे क्यों आ रहे भैया, और तुम बाहर काहे बैठे हो, बालकनी की टिकट लिए का है? तो दरबार में बैठिए, और नहीं बैठना तो बाहर आराम से नहीं बैठिए। ये सारे लोग बेचारे मूर्ख नहीं है, इनके पैरों में भी दर्द होता है। शांति रखिए, कोई बोले नहीं। फिर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग बालकनी टिकट लेकर के सिनेमा घर में बैठ गए हैं, या कोई पिक्चर चल रही है, फिर हमारा ध्यान आप तक जाता है। तो इसीलिए हम बार बार मुख्य विषयों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि हमने अपने गुरुओं के जीवन के अनुभव को जाना है, स्वयं के जीवन के अनुभव को जाना है। परिवर्तन वह बर्तन है, परिवर्तन वह बर्तन है जिस पर खाने के बाद उसे धोना अवश्य पड़ता है। अगर धोगे नहीं तो दोबारा उस बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते हो। तो आपके जीवन में परिवर्तन होते रहना चाहिए। आज आपने क्या किया, रात्रि को सोचो कि सुबह से लेकर रात तक हमने क्या ऐसा काम कर दिया जिससे हमारा आने वाला कल सुधार हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आज सुबह से शाम तक, रात तक हमने ऐसा काम किया है कि आने वाला कल भी हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। हम दूसरों को देख रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, वो पैसा लूट रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, हम उन्हीं को देखते रहे, उनके घर में ये हो गया, उनके वहां वो हो गया, उन्होंने इतनी संपत्ति कर ली, उनका इतना पैसा हो गया। अरे भाई, वो तो उनका है, तो उनके बारे में क्यों सोच के अपना समय खराब कर रहे हो? और खूब उसने पैसा भी कर लिया है, खूब संपत्ति भी कर ली है, तो इस संसार में बड़े बड़े टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी जैसे लोग हैं। तो एक बात बताओ कि क्या ये लोग मरेंगे नहीं? चलो छोड़ दो मरने की बात, लेकिन आज का दिन हमारा भी गया, आपका भी गया, उन लोगों का भी गया। तो जिनके पास पैसा था वो आज का दिन नहीं बचा पाए, जिनके पास पैसा नहीं था वो भी आज का दिन नहीं बचा पाए। तो फिर दुख किस बात का है? पैसे वाले, बिना पैसे वाले, सबका आज का दिन चला गया, जीवन में से एक दिन कम हो गया, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। तो हमें दुख मनाना चाहिए कि पैसा छोड़ो, संपत्ति छोड़ो, आज हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया, हम मृत्यु के निकट हो गए। न जाने कब तक समय अंतिम परण में हमारी जान, हमारे प्राण हर लेगा, हमें यह पता नहीं है कि हम रात्रि को सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो उसके बाद चिंता किस बात की है? हमें तो प्रार्थना ये करनी चाहिए कि अमुक अमुक हमसे यह कार्य हो जिससे किसी का हृदय ना दुखे, किसी को चोट ना पहुंचे, हम किसी के साथ छल ना करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें। और अंतिम रात्रि को जब हम सो रहे हैं तो भगवान, हे प्रभु, ये इतनी कृपा करना कि वह रात हमारी अंतिम रात हो, क्योंकि सूर्योदय के साथ हम आपके चरणों में स्थापित हो जाए। बोल हनुमान जी महाराज की। जीवन से प्रेम तो सभी करते हैं, पर जीवन प्रेम करने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो प्रभु से किया जाता है, प्रेम प्रभु से किया जाता है, प्रेम परमात्मा से किया जाता है, प्रेम ईश्वर से किया जाता है। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में प्रत्येक दिन एक नई कोई न कोई नवीन अवस्था में नई नई समस्या सामने आ जाती है। जिस दिन हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देंगे और प्रयत्न करना प्रारंभ कर देंगे, उस प्रयत्न की पूर्ण आस्था अपने। आप लोग जल्दी आ जाओ भैया,
हम कह रहे हैं हमारा ध्यान चला जाता है। तो यह जीवन प्रेम करने की अवस्था नहीं है। जैसे हम में से कई लोग कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती, फेरे ना डले पड़े होते, तो हाल तुम पत्नी ना कहते, और पत्नी ना कहते तो प्रेम किस बात का? वह प्रेम नहीं है, वह एक जिम्मेदारी है। क्या है? वह एक जिम्मेदारी है कि आप विवाह करके आए हैं तो पति को अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, पत्नी को अपने पति का ध्यान रखना है। वो ध्यान को जिम्मेदारी कहते, प्रेम नहीं कहते। अगर आप प्रेम करते होते, आपका किसी से प्रेम होता, तो प्रेम अजर अमर और अटल होता। और आज आप एक भी ऐसा सबूत ले आओ कि दो संगत जीवन साथियों में से अगर कोई एक बिछड़ जाए तो दूसरा भी क्या उसके साथ अग्नि पे सो जाता है? नहीं सोता। 3 माह 6 माह के बाद उसकी विचारधारा बदल जाती है, वह किसी और को अपना जीवन साथी समझने लगता है और बचा कुचा जीवन उसके साथ गुजारने लगता है। वैसा ही प्रत्येक आपके मित्रों में होता है कि आपसे किसी की मित्रता टूट जाए तो बताओ कि आप उसके अलावा किसी से मित्रता नहीं करते। आप सोचते चलो हटाओ, एक गया 100 मिलेंगे। क्या भाइयों में प्रेम है? नहीं है। भाइयों में जरा सी खटास पड़ जाए, बात करना बंद कर देते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, वार त्योहार कोई किसी को याद नहीं करता। तो यही संसार का एक अंतर फेर है जिसे हम 99 का फेर कहते हैं। कि जब आप उस प्रेम की जगह जिम्मेदारी लगा दोगे कि मुझे अपने भाई को देखरेख करने की जिम्मेदारी है, मैं अपने माता पिता को देखरेख करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने गुरुजन की सेवा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने परिवार के सदस्यों की सुखद आनंदमय जीवन बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खुशी प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता हूं, तो तब आप देखोगे कि आपके जीवन में एक समस्या नहीं आएगी। प्रेम आपको किससे करना है? मात्र परमात्मा से, मात्र प्रभु से। क्योंकि परमात्मा आपको कभी नहीं बदलेगा। आपको कहीं ना कहीं, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में, कभी प्रतिमा रूप में, कभी स्मृति रूप में वह आपको मिलते रहेगा, उसके दर्शन आपको होते रहेंगे। तो परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ता, परमात्मा आपको कभी नहीं भूलता। क्योंकि परमात्मा ने हम पर एक एक पल के 100वें सेकंड तक नजर रखी हुई है, और उसने अपनी नजर रखने के लिए कोई अलग से आकाश वृत्ति, कोई आंखें नहीं छोड़ी। वह हमें कोई ऊपर से नहीं देख रहा, वह कोई हमें नीचे से नहीं देख रहा। वह इतना समझदार है, वो इतना सरल है कि उसने हमें देखने के लिए इस हमारे हाड़ मांस के शरीर में उसकी ही आंखों को छोटी छोटी आंखें बनाकर हमें अपनी आंखों के रूप में दे दिया है। परमात्मा हमें कहीं और से नहीं, हमारी स्वयं की अपनी इस 2 आंखों से निरंतर देखता रहता है। आप कहते हो कि वह बुरा हो रहा है, चलो परमात्मा ऊपर से देख रहा है। नहीं देख रहा। जो बुरा कर रहा है परमात्मा उसी को आंखों से देख रहा है, क्योंकि उसके पास वो भूल समझ रहा है कि ये आंखें मेरी है, नहीं है। अगर ये आंखें आपकी है और आपके हिसाब से इसमें प्रकाश है, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब तक परमात्मा तरंग न किसी रूप में आप तक पहुंचाए, आप इस आंखों से एक क्षण का पत्ता भी नहीं देख सकते। अगर इसको अनुभव करना चाहते हो तो एक बंद कमरे में बंद हो जाओ, किसी बत्ती को मत जलाना
और इन आंखों को खोल के रखना। इन आंखों में वही अंधेरा दिखेगा जो बंद आंखों में दिखता है। इन आंखों में वही प्रकाश बंद हो जाएगा जो आपकी बंद आंखों में बंद हो जाता है। अगर आपका स्वयं का प्रकाश होता, आपकी स्वयं की आंखें होती, तो आप अंधेरे में भी अपनी इस आंखों से पूर्णतः प्रकाशमय इस संसार को देख सकते। पर देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते। जब तक आपको सूर्य उदय की किरणें ना मिले, इस शीतल धारा से उत्पन्न ऊर्जा, उस ऊर्जा को प्रकाशमय इस बत्ती में जोड़कर उस प्रकाश को जब तक आंखों तक न पहुंचाया जाए, आप इस आंखों से देख नहीं सकते हो। तो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये आंखें परमात्मा की है और बाकी सारे शरीर में जितने भी उपकरण परमात्मा ने लगाए हैं वह आपके स्वयं के अपने हैं। आप उन उपकरणों का क्या सदुपयोग करते हो, यह परमात्मा ने आप पर छोड़ा है, लेकिन परमात्मा आपको देख रहा है। और जिस जिस प्रकार से आपको परमात्मा ने उपकरण दिए हैं, आप उसका सदुपयोग करोगे तो परमात्मा उसका सदफल आपको देता रहेगा, और दुरुपयोग करोगे तो परमात्मा उसका आपको दुर्फल देता रहेगा, निष्फल देता रहेगा। तो इसलिए किसी भी कार्य को करते समय अपनी आंखों से देखो कि हम इसे करने जा रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि एक आंखें ही परमात्मा की ऐसी देन है जिसमें परमात्मा स्वयं वास करते हैं। उन आंखों को जब हम बंद करके स्मरण ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमें अनंत अनंत प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। क्यों होते हैं? हमारे हाथ में क्यों नहीं होता, पैर में क्यों नहीं होता, पेट में क्यों नहीं होता, आंख में ही क्यों होता? क्योंकि आंख परमात्मा की है और उसमें हमें उसकी गति की चाल अनुभूत होने लगती है। अनंत अनंत प्रकार की अनुभूतियां हमारी आंखों के माध्यम से हमारे केंद्र बिंदु चक्र पर विराजमान होने लगती है और इस कपाल ललाट पाट पर हमें वह अद्भुत अदृश्य चित्र दिखाई देने लगते हैं। और हम कहते हैं कि हमने आंखें बंद करके ध्यान किया था तो हमें कोई आकृति दिखी थी, हमें कोई आकार बन गया था। तो वह आकृति आकार उस निराकार की है, उस साकार की है जिसे परमात्मा रूप में हम सभी मिलकर पूजते हैं। चलते हैं दिव्य दरबार की ओर, सभी ऊर्जावान हो जाए। कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और हम बताने के लिए बातें हैं। परंतु ऐसा ना हो कि आपको आपका जितना समय मिला उस समय में आप व्यर्थ के विषयों को जानते रहे, मुख्य विषय भूल गए और बाद में आप कहते फिर हमें तो गुरुजी से 5 जानना था, गुरुजी ने तो 3 बताया। तो 3 इसलिए बता दिया गया कि वह 3 से वह 5 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह 2 इसलिए हमने रोक दिया कि 2 आगे किसी भक्त को मिल गया तो उस 2 से उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे भाई, जब हमें 4x2 या 6x2 या 2x4 या 2x6 के गड्ढे में या फिर उस माप की लकड़ियों के ढेर पर जलकर खत्म हो जाना है तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों की संपत्ति अपने नाम पर करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। और आप सोच रहे हो कि आप अपनी पीढ़ी को सुधार रहे हो, आपके द्वारा कमाया धन आपकी पीढ़ी संभाल लेगी। तो कोई एक उदाहरण ले आओ। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, लेकिन उनकी पीढ़ी के पास आज 1 फुटी कौड़ी नहीं है।
मात्र उसी पीढ़ी के पास होगी जिसने अपने पिता, अपने दादा परदादा की तरह अपने जीवन को चलाया होगा, उनकी समझ को अपनाया होगा। तो इसलिए समय रहते उतना ही इकट्ठा कीजिए जिससे आपका जीवन और उस समय तक आपके परिवार का जीवन आनंदमय चल जाए। बचे जीवन को परमात्मा में लगाओ, क्योंकि एक समय जब हम 100 वर्ष की आयु को काटते हैं तो कितना लंबा समय लगता है। जब हम जन्मते हैं तो 1 दिन के होते हैं, 5 दिन बाद हम 6 दिन के होते हैं, फिर 12 माह बाद हम 1 साल के होते हैं। ऐसे करते 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 हम कभी 60 साल के होते हैं, कभी 70। आजकल तो 70 भी मुश्किल है। आजकल एक्सपायरी डेट हो गई 60-70, आदमी खिसक जाता है। गलत तो नहीं कह रहे, पहले जीता था 100 साल, 110 साल, 200 साल, 250 साल। अब भौतिक युग चल रहा है, कली काल का युग चल रहा है, इसमें आयु अल्प 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 और अति अल्प हो गई है। 60, 65, 70 बहुत है, बहुत हो गया। जी लिए आजकल तो 20, 25, 30 में लटक जाते हो है। तो हाल लग रहा हो कि तो 70, 80 साल के भैया। तो कली काल के हिसाब से हमारी आयु अवश्य अल्प हो रही है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो ऊर्जा निवास कर रही है उसकी आयु आज कली काल में भी पूरे 1000 वर्ष की है। कितनी है? 1000 वर्ष की है। और ध्यान रखना कि वह 1000 वर्ष की जो आप आयु जीने के लिए पहुंचेंगे, तब आपसे आपके अपने बात नहीं कर पाएंगे, आप अपनी समस्या का पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, आप अपने कर्मों को सुधार नहीं पाएंगे। इस कर्म को सुधारने के लिए मात्र यह मनुष्य हर मास की 100 वर्ष की आयु विशेष परमात्मा के माध्यम से हमें दी जाती है। और इस 100 वर्ष की आयु के आधार पर हमारे अंदर भीतर विराजमान उस आत्मा जो परमात्मा के क्षण से उत्पन्न है, उसकी 1000 वर्ष की आयु कर दी जाती है कि हम इस 100 वर्ष के कार्यकाल को उस 1000 वर्ष तक देखते रहे और पश्चाताप करते रहे कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया, हमने ऐसा किया तो क्यों किया। लोग कहते हैं मरने के बाद नरक गया, स्वर्ग गया, कोई नहीं जाता, सब झूठी बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, सब यही भटकते रहते हैं इस मृत्यु काल पे, इस मृत्यु लोक में। और कौन कह रहा है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे या हम नरक चले जाएंगे? स्वर्ग और नरक इसी धरालोक पर है, इस मनुष्य शरीर के भीतर है। इसी शरीर के साथ आपको तय करना है कि आपको स्वर्ग का आनंद अनुभूत करना है या नरक का आनंद अनुभूत करना है। इस अल्प आयु में अगर आपने स्वयं के तार परमात्मा से मिला लिए तो शरीर नष्ट होने के बाद उस ऊर्जा को परमात्मा अपने भीतर मिला लेगा। और अगर इस आयु में आपने अपनी इस अंतर मन में विराजमान ऊर्जा को परमात्मा से नहीं मिलाया तो बाद में जब ये शरीर आपसे छूटेगा तो परमात्मा आपके और उसके बीच में 1000 वर्ष की दूरी रख देगा, जिसे पार करने में आप पल पल परेशान होंगे, पल पल दुखी होंगे। और सोचिए कि जब आज इस अवस्था में जब हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई मुझे इस शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे यह समस्या है, इसका कोई समाधान कर दो, इसका कोई उपाय कर दो, तो वह उपाय हो जाता है। लेकिन उस समय हम किसे बताने जाएं? अगर उस ऊर्जा में कोई दर्द रह गया तो 1000 वर्ष बना ही रहेगा, 1000 वर्ष वो आपको सहन करना है। उस ऊर्जा में कोई विकार रह गया तो विकार पूरे 1000 वर्ष आपको सहना है, उसका निदान नहीं है। क्योंकि वह अवस्था ऐसी है कि जब हमें भूख लगेगी तो हम भोजन नहीं कर सकते, हमें नींद आएगी तो हम सो नहीं सकते, हम किसी से बात करना चाहेंगे तो हम किसी से बात नहीं कर सकते। और वह भी युग
कोई ऊपर नीचे या अगल बगल नहीं है। यही युग है। आपको लग रहा है कि ये जो हम जी रहे हैं बस हम जी रहे नहीं, इस ही संगत में पूरी 72,000 नारियों के साथ 84 लाख योनियां विद्यमान है। कुछ योनियां आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, कुछ योनियां आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई कीड़ा है, वह कीड़ा भी एक योनि है। कोई जंतु बन गया, कोई जीव बन गया, उसी प्रकार कोई भूत बन गया, कोई प्रेत बन गया, कोई डाकिनी बन गई, कोई शाकिनी बन गई। जैसे महिलाएं होती है डाकिनी बनेगी और पुरुष होंगे वो भूत बनेंगे। भाई गलत कह रहे हो तो आप बता दो। आप हंस रहे हो। अब कोई माता, कोई बहन अगर मरने के बाद भूत बन गई तो उसको क्या कहोगे आप? डाकिनी कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ये सारी योनियां हमारे साथ जी रही है। पल पल समय में हमारे शरीर के भीतर से समस्त प्रकार की ऊर्जाएं प्रयास हो रही है। अभी आपको लग रहा है कि हम और आप यहाँ बैठे नहीं, लाखों लाखों ऊर्जा हमारे आसपास से जा रही है, आ रही है, वो हमें सुन रही है, वो हमें देख रही है, लेकिन हम उसे अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह अभी श्रापित है। परमात्मा ने उसे श्रापित कर दिया कि अगर इस मनुष्य की आयु में तुमने सुधार नहीं किया तो तुम श्रापित हो। तुम रह करके भी, चाह करके भी मनुष्यों से अपना संपर्क नहीं मिला सकते। तो वैसे आपको क्या लग रहा है कि आपके दादाजी मर के स्वर्गलोक चले गए? हम क्या लग रहा है कि आप माता जी मर के स्वर्गलोक चली गई? आपको क्या लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा था, वो मरा होगा तो नरकलोक चला गया? नहीं, वह आपके आसपास घूम रहा है, वह आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार, क्योंकि वह श्रापित है, हम नहीं, वह श्रापित है, हम नहीं है, तो हमें अनुभूत हो जाता है। हम किसी क्षेत्र से, एकांत से हम जब निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है पीछे कोई चल रहा था, हमारे आसपास से कोई गया, पीछे से कोई परछाई बनी। लगता है या नहीं लगता है? देखिए प्रैक्टिकल बता रहे हैं और यही सत्य है, और इसको प्रमाण करने के लिए पुख्ता हजारों हजारों प्रमाण पत्र हमारे पास धरे हुए हैं। कोई अगर मौखिक समझना चाहेगा तो मौखिक समझा देंगे, कोई कागजी रूप में समझना चाहेगा तो उसे कागजी रूप में समझा देंगे, कोई अगर जीते जी समझना चाहेगा तो उसे जीते जी समझा देंगे, और कोई अगर मरने के बाद समझना चाहा तो कहेंगे भाई कूद जा, मर जा, मरने के बाद समझ में आ जाए। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी काम से जाते रहते हैं, अचानक से कोई मन परिवर्तन होता है और हम सोचते छोड़ो काम वाम नहीं करना तो घर जाओ, सो जाओ, और घर जाते ही हमारा घर के लोगों से झगड़ा हो जाता है, कलह हो जाती है, और फिर हम घर छोड़ के और कहीं भाग जाते हैं, भटकते रहते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा भला काम पे जा रहे थे, घर आ गए, घर झगड़ा हो गया, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, रात को समझ में आता हम काम पे ही चले जाते तो झगड़ा नहीं होता। लेकिन वह घटनाक्रम क्यों घटित हुआ? क्योंकि उस समय कोई ऐसी दुष्ट ऊर्जा आपसे संपर्क में आ गई, क्योंकि आपकी ऊर्जा वहां पर कमजोर पड़ गई थी, आपका आभा मंडल, ओरा मंडल कमजोर पड़ गया था, तो वह ऊर्जा आपको अनुभूत होने लगी और उस ऊर्जा ने आपके रुख को परिवर्तित कर दिया। वह जैसी थी उसके साथ जैसा हुआ उसने वही घटना कर्म आपके साथ करा दिया। तो इसीलिए संसार में स्वर्ग नरक सारा इस मृत्यु लोक पर है। भगवान राम भी इस धरा में अवतरित नदी में, पानी में ही समाधिस्थ हुए और समस्त प्रकार के, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, मनुष्य हो, इसी मृत्यु लोक पर शरीर को त्यागा है और इसी मृत्यु लोक पर वह विलुप्त रूपी अवस्था में विराजमान है। कोई समय के साथ परमात्मा में लुप्त हो गया, कोई समय के साथ
हमारी आंखों से विलुप्त हो गया। और इस संसार में इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ा प्रमाण कि हनुमान जी इस मृत्यु लोक, इस धरालोक पर ही विराजमान है। उन्हें भगवान श्री राम जी से यह वरदान प्राप्त है कि युगों युगों तक, कली से काल तक, काल के अंत तक, अंत से पुनः सत द्रौपर के प्रारंभ तक, कुल मिलाकर यह संसार जब जब अपने आप को स्वयं में संजोकर विस्तार करेगा, विस्तार करने के बाद स्वयं को पुनः स्वयं में संजोकर नष्ट करेगा, तब तब हनुमान जी अपनी समस्त कृपा के साथ इस धरालोक पर विद्यमान होंगे और उनका स्मरण कर, उनका पूजन ध्यान पाठ, उन पर आस्था श्रद्धा रख हम मनुष्य अपनी गति परगति, लोक परलोक, इस युग और इस युग के अंत तक स्वयं के जीवन के प्रत्येक काल के काल चक्र को सुधार सकते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की।